नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज का विषय है किसान बिल। मोदी सरकार किसानों के हितैषी होने की घोषणा करती रहती है। वैसे भारत सरकार के प्रमुख मंत्रियों में कोई भी किसान घराने का नहीं है। ये सभी व्यापारी वर्ग के हैं। मोदी ने चाय भले बेची हो, खेती नहीं की है, अतः इन्हें उत्पादन का कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ मुनाफाखोरी ही करते कराते रहे हैं। इनके 6 वर्षों के शासन का अनुभव रहा है कि इन्हें मुनाफाखोरी पसंद है, अतः हर कार्य का जड़ मुनाफा रहा है। सत्य है कि अधिकांश सरकारी सेक्टर के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, वही कम लागत के प्राइवेट सेक्टर बड़ी मुनाफा के साथ चलते हैं। एक छोटा उदाहरण लें, हजारों बसों के साथ शुरू की गई बस सेवा साल 2 साल में बंद होने के कगार पर पहुंच जाती है। आधी बसें गैराज में पड़ी होती है, जबकि 1-2 बस वाली प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी साल 2 साल में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर 10-20 बसें खरीद कर बड़ी कंपनी बन जाती है। आखिर त्रुटि कहाँ है? सभी जानते हैं, अयोग्य लोगों की घूस लेकर बहाली, फिर इन कर्मियों द्वारा लूट, जो प्राइवेट में संभव नहीं होता। अगर भ्रष्टाचार रुके तो कोई भी प्राइवेट सरकारी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो आप सरकार हैं, भ्रष्टाचार रोकने का वादा कर चुने भी गए हैं, तो रोकते क्यों नहीं? अगर भ्रष्टाचार रुक जाए तो कोई प्राइवेट कंपनी सरकारी का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। फिर मुनाफा के लिए प्राइवेट की बात नहीं सोचनी पड़ती। वैसे लोकतंत्र में हर कार्य मुनाफा के लिए नहीं होता। लाखों लाख करोड़ की सब्सिडी क्यों? लाखों करोड़ का बैंकों का लोन माफ क्यों? तब फिर मुनाफा के लिए प्राइवेट क्यों? जब सही तरीके से मुनाफा संभव है तो घोटाले की ओर कदम क्यों? सरकार अपने को तो किसान हितैषी बता रही है। 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का वादा भी किया है। अगर इस इरादे से ये 3 किसान बिल पास कराए गए, तब आखिर किसान नाराज क्यों हैं? सरकार पर किसानों का विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? आए सरल भाषा में समझे बिल के तथ्य को। बिल नंबर 1, अपने उत्पाद को तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट। यानी किसान अपने उत्पादों को जहां चाहे वहां बेच सकते हैं, उन पर कोई बेचने की कोई सीमा नहीं और कोई तय स्थल की जरूरत नहीं है। सरकार का तर्क है कि यह बिल किसान इच्छानुसार कहीं भी अपने उत्पाद को बेच सकता है, मंडी में बेचना बाध्यता नहीं, साथ ही मंडी की तरह कोई शुल्क भी नहीं लगेगा। इससे किसान अपने उत्पाद का मोल भाव तय कर बेहतर मूल्य पा सके। सर्वविदित है कि अभी भी किसान सरकार द्वारा तय एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद नहीं बेच पाते। कुछ बड़े किसान ही मंडी तक पहुंच पाते हैं। मंडी में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बिचौलिए कम मूल्य पर उत्पाद लेते हैं, साथ ही किसान बेचने को मजबूर हो जाता है। वही उत्पाद व्यापारी दुगने मूल्य पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अतः इस बिल से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। अब एमएसपी भी किसी को नहीं मिलेगा, यह एक माइनस पॉइंट होगा। गरीब किसान भंडारण क्षमता के अभाव में उत्पादों के मोल तोल की स्थिति में नहीं होंगे। व्यापारी मनमाने ढंग से खरीद करेंगे। किसान को लाभकारी मूल्य एमएसपी भी नहीं मिल पाएगा। साथ ही राज्यों को मंडी से आय भी प्राप्त नहीं होगा। राज्यों का भी नुकसान होगा। यानी सरकार व्यापारियों के मुनाफा के लिए एमएसपी से भी किनारा कर लेगी। यह किसानों के लिए घातक ही सिद्ध होगा। अब बिल नंबर 2, किसान अनुबंध विधेयक। इस बिल से किसान अपने फसल का पहले ही थोक विक्रेताओं कंपनियों से मूल्य तय कर सकेगा। इससे किसान का जोखिम कम होगा। किसी तरह के जोखिम खरीदार उठाएगा और देखभाल हेतु नई तकनीक का उपयोग भी कर सकेगा। अब इस आपत्ति जताई जाती है कि हालांकि उत्पादन के लिहाज से किसानों को लाभ हानि नहीं होगा, पर कृषि में कंपनियों की घुसपैठ बढ़ेगी, जिसका दूरगामी परिणाम होगा। धीरे धीरे परंपरागत किसानी समाप्त होती जाएगी एवं किसान बेरोजगार होते जाएंगे। यह बिल भी पिछले दरवाजे से कृषि पर ही व्यापारियों का कब्जा कराने जैसा है।
हालांकि यह व्यवस्था कुछ फसलों के लिए अभी भी कायम है। बहुत लोग अपने फल के बगीचे को पहले ही बेच देते हैं और व्यापारी आम का मंजर आते ही पूरे बगीचे को खरीद लेता है, फिर यह उसके जी में। तो यह तो पहले से भी चल रहा है। इसे व्यापारियों की घुसपैठ कराने की क्या जरूरत है। नंबर 3 बिल सबसे खतरनाक है और यह सिर्फ किसानों पर ही नहीं बल्कि आम जनता के पॉकेट को संकुचित कर देगी। यह है आवश्यक वस्तुओं की सूची से कृषि उत्पाद को हटा दिया गया, जिससे भंडारण की सीमा समाप्त हो गई। सरकार की सोच है कि इससे कृषि में निवेश बढ़ेगा, मूल्य स्थिरता में मदद मिलेगी। लेकिन निश्चित रूप से यह बिल किसान ही नहीं समाज विरोधी भी है। यह गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए अभिशाप है। यह सिर्फ व्यापारियों को आम जन को लूटने की स्वतंत्रता देता है। बड़े व्यापारी कंपनियां खरीद रोककर किसानों को अपने उत्पाद सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर कर देंगे, फिर भंडारण कर अभाव पैदा करेंगे, तब इसी उत्पाद को 4 गुने से 10 गुने मूल्य पर बेचेंगे और कानून के कारण कोई बंदिश भी नहीं होगा। यह तो आज भी होता रहा है। जब 10 रुपये का नमक 100 रुपये में बिक जाता है, कभी चीनी तो कभी प्याज तो कभी दालें 2 गुने से 4 गुने मूल्य पर बिकते हैं तथा व्यापारियों को खूब लूट होती है। चूंकि ये उत्पाद आवश्यक सूची में था, तब भंडारण के विरुद्ध छापामारी होती थी, व्यापारी पकड़े जाते थे, तब कहीं मूल्य घटता था। लेकिन इस तीसरे बिल से व्यापारी स्वतंत्र होंगे, सरकार कानून मूक दर्शक और व्यापारी मालोमाल होते जाएंगे। सरकार कुछ भी नहीं कर सकेगी। सरकार की निवेश बढ़ाने की सोच जरूर कारगर होगी, पर 90% जनता को आंसुओं की घूंट पीना होगा। अतः यह बिल किसानों का ही नहीं, सभी गरीब एवं मध्यम वर्ग के किचन को संकुचित कर देगा। तब अधिकाधिक लोग अस्वस्थ होंगे और जब अस्वस्थ होंगे तब दवाइयों का व्यापार बढ़ चलेगा। यानी इस बिल से पिछले दर्जे से सिर्फ अनाज के व्यापारियों को ही नहीं, देसी दवा के व्यापारियों को भी बड़ी मुनाफा का अवसर मिलेगा। अतः यह सोची समझी बिल यह देश हित के निश्चित रूप से विरुद्ध है और इसका सभी को विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।